गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम की आपको बेस्ट विशेष। रात के बज रहे हैं 11। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो व्हाट इज किडनी? Kidney is an excretory organ excretory organ क्या होता है? जो बॉडी से वेस्ट को ख़त्म करने में हेल्प करता है, उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है या उसे बाहर निकालता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इट helps to remove waste from blood, और ये ब्लड से वेस्ट को भी हटाने में हेल्प करता है। ब्लड है, उसमें जितना भी वेस्ट सब्सटेंस रहते हैं उनको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करने में, अलग करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कवरिंग ऑफ किडनी। कवरिंग ऑफ किडनी। सो जो हमारी किडनी होती है उसको 3 लेयर्स कवर करती हैं। मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारी किडनी है, इसको 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती हैं, बट हम जो है यहाँ पे सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे। ठीक है, सो रीनल कैप्सूल इज अ कवरिंग ऑफ किडनी। रीनल कैप्सूल किडनी की कवरिंग होती है, जो किडनी को कवर करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेप ऑफ किडनी। किडनी का शेप कैसा होता है? किडनी जो होती है वो हमारी होती है बीन शेप्ड, लाइक अ बीन। मैं बना देता हूँ, किडनी इस तरीके की होती है, किडनी बीन शेप्ड। ठीक है, और इसको जो इसकी किडनी की आउटर कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है किडनी की, जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ किडनी के बारे में। लेंथ कितनी होती है किडनी की? लेंथ ऑफ किडनी। सो जो किडनी की लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। जो इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई, वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड जो किडनी का वेट होता है वो होता है 120 to 170 ग्राम। किडनी का इतना वेट होता है। आई होप आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि वेट ऑफ किडनी कितना होता है, किडनी की लेंथ कितनी होती है और उसकी विड्थ कितनी होती है। ये सभी जनरल पॉइंट्स हैं किडनी के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो अगर आपने इतना सब कुछ लिख लिया है तो आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ और आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बैकग्राउंड वॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे रूम के आसपास जो शोर मचाते रहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में हम बात करेंगे। सो देखो, किडनी हैव 2 रीजन्स। किडनी के जो इंटरनल 2 रीजन्स होते हैं। किडनी हैव 2 रीजन्स। ओके,
द फर्स्ट रीजन इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। देखो हर जगह रीनल वर्ड आएगा, रीनल वर्ड जो है वो किडनी के लिए है, रीनल कॉर्टेक्स। एंड जो सेकेंड रीज़न है वो है रीनल मेडुली, रीनल मेडुला या मेडुली रीजन, रीनल मेडुला या फिर मेडुलरी रीजन। आई होप ये आपको जो बात है वो समझ में आ गई होगी कि किडनी इंटरनली जो होती है उसके दो रीजन होते हैं, पहला होता है रीनल कॉर्टेक्स एंड होता है रीनल मेडुला। अब और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि कहाँ पे रीनल मेडुला होता है, कहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स होता है। इसको लिख लिया हो बेटा तो आगे हम बात करेंगे। देखो बेटा, जैसे मैंने किडनी बनाई ये, ठीक है, ये हमने किडनी बना दी, बीन शेप्ड है, अच्छी लग रही है तुम लोगों को? कमेंट में बताना तुम लोग। ये बीन शेप्ड है, ठीक है। सो जो इसका ये आउट वाला रीजन होता है, ये इंटरनली किडनी को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। ये वाला जो रीजन होता है इसको, इस रीजन को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और बाकी का जो ये रीजन बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। ये रीजन ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होता है किडनी का, कुछ होता है ज़्यादा बड़ा रीजन नहीं, कुछ 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है रीनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे इतना रीजन है ये रीनल कॉर्टेक्स, ये ठीक। अब इसके बाद का जो अंदर का रीजन होता है ये सब, ठीक, ये सब, ये अंदर का जो किडनी का रीजन होता है ये कहलाता है मेडुलरी रीजन। ये कहलाता है मेडुलरी रीजन। क्या कहलाता है? मेडुलरी रीजन, मेडुलरी रीजन। ये सभी रीजन क्या कहलाता है? मेडुलरी रीजन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक एक करके। रीनल कॉर्टेक्स हमारा हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं मेडुलरी रीजन के बारे में। रीनल मेडुला जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो मेडुलरी रीजन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पूरे रीजन को। ये रीजन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से जो भी पढ़ना है, जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे इस मेडुलरी रीजन में ही प्रेजेंट होंगे। अब हम उसी की स्टडी करने जा रहे हैं मेडुलरी रीजन के बारे में। तो देखो ये डायग्राम, अभी मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे। और अगर ये आपको, इस डायग्राम को अभी मत बनाइएगा, ये बस मैंने समझाने के लिए बता दिया है आपको। बस आप यहाँ से तक लिख लीजिए कि किडनी हैव डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। फर्स्ट इज़ रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज़ रीनल मेडुला और मेडुलरी रीजन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेडुलरी रीजन। मेडुलरी रीजन, मेडुलरी रीजन में क्या होता है? देखो, जो हमारा मेडुला होता है, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू कोनिकल मासेस। अभी बताता हूँ, सब चीज़ परेशान मत होना। कोनिकल मासेस known as medullary pyramids, medullary pyramids। जो हमारा मेडुलरी रीजन है उसमें जो मेडुला होता है वो डिवाइडेड होता है कोनिकल मासेस स्ट्रक्चर्स में। उन कोनिकल मासेस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। अभी मैं आपको बता दूंगा मेडुलरी पिरामिड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, स्टेप वाइज पढ़ेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किडनी की। ये हमारी हो गई किडनी भैया, क्या हो गई? किडनी। ये और ये वाला रीजन जो है किडनी का, इतना, ये वाला, इसको छोड़ के ये वाला हो गया हमारा कॉर्टेक्स रीजन, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक। यही मैंने आपको पढ़ाया है।
अब देखो इसके बाद की बात यार तुम लोग, ये जो मेडुलरी रीजन है ना, मेडुलरी रीजन, यहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइक अ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। कोन शेप इस तरीके की, लाइक अ कोन, लाइक अ कोन। एक सेकेंड, कोन बन जाए यार अच्छे से, मैं बताता हूँ आराम से बना के। लाइक अ कोन, लाइक अ कोन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरीके की। तो ये मेडुलरी रीजन जो होता है मेडुलरी पिरामिड्स में डिवाइड होता है। इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं लाइक अ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स। इसको अलग से बना के दिखा देते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक। इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। देखो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ बात समझ में आई होगी। अभी बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, परेशान मत हो। आगे जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ध्यान से सुनना तुम लोग, हाइलम। सो ये जो फ्री स्पेस दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला क्या दिख रहा है? ये वाला फ्री स्पेस जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइलम। ध्यान से सुनना, हाइलम क्या होता है? इट इज़ एन ओपन एरिया, it is an open area through which artery and vein, renal pelvis make entry। ये वो रीज़न है हाइलम जिसके थ्रू आर्टरी और वेन एंटर करती हैं किडनी के अंदर। अभी समझाऊंगा कि कैसे क्या एंटर होंगी। देखो भैया, कोई भी ऑर्गन होता है उसको ब्लड सप्लाई तो चाहिए, तो यहाँ से रीनल आर्टरी, रिनल वेन अंदर जाती है और एक पेल्विस स्ट्रक्चर होती है वो भी इसी से अंदर जाती है, ठीक है, इस एरिया से ही अंदर जाती है, इसको बोलते हैं रिनल पेल्विस। अब आगे की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसको ना बनाया हो, नोट करना हो तो नोट कर लो, जो भी नोट करना हो इसमें। अब मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखो अब कैसे हम हाइलम से कैसे चीज़ें एंटर करती हैं अंदर, वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा आप किडनी का, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। ये किडनी पढ़ के आए हो आप लोग, लाइक अ बीन शेप्ड। थोड़ा और बेटर बन सकती है यार, ये सर बन सकती है, बनाओ आप बेटा, सर तो बनाएंगे ही तुम लोगों के लिए सब, ठीक। लाइक अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है किडनी की। यहाँ पर जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आउटर कवरिंग। अभी मैंने बताया था आप लोगों को क्या बोलते हैं इस आउटर कवरिंग को। इस आउटर कवरिंग को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, ठीक। वो भूल जाओ, अभी इसमें मेन चीज़ अभी हमारा हाइलम है, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से। अभी मेन फोकस उसी पे हमारा, हाइलम से क्या चीज़ एंटर करती है क्या नहीं। सो ये जो स्ट्रक्चर, ये इस तरह ओपन एरिया है जो आपको दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम। हाइलम, हाइला हाइला हाइलम, ठीक, इसको बोलते हैं हाइलम। इस हाइलम से जो है, इस हाइलम से जाती हैं रीनल आर्टरी अंदर जाती है, ठीक, इस तरीके से। यहाँ से रीनल वेन अंदर जाती है, भाई आर्टरी जाएगी ब्लड लेके, वेन ब्लड लेके वापस आएगी। और इसी के साथ
एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो जाती है किडनी के अंदर वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ध्यान से समझना। ये हमारी हो गई रीनल आर्टरी, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल वेन। ठीक। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, रीनल पेल्विस। बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आती नहीं है बच्चों को, बहुत कन्फ्यूज़न होता है उसमें। देखो यहाँ से एक स्ट्रक्चर अंदर जाती है लाइक दिस एंड लाइक दिस। यहाँ से एक स्ट्रक्चर अंदर जाती है जिसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। अब ये रीनल पेल्विस अंदर जाके बनाता है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है, रीनल कैलिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी बताएंगे कि इस पे क्या होता है क्या नहीं होता है, परेशान मत होना। ठीक। सो यहाँ पे जो होता है हमारा रीनल कैलिक्स एक स्ट्रक्चर बनाता है, रीनल पेल्विस इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है अंदर। अभी मैंने आपको बताया था मेडुलरी पिरामिड्स, तो जो मेडुलरी रीजन होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स इस रीनल कैलिक्स में आकर के धसे हुए होते हैं, इस तरीके से फिक्स्ड होते हैं। ये जो गैप दिख रहा है मेडुलरी रीनल पेल्विस के अंदर, इसमें धसे हुए होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आगे देखो, ये जो मैंने आपको कॉर्टेक्स रीजन बताया था, कौन सा रीजन बताया था मैंने बच्चों? कॉर्टेक्स रीजन बताया था। आगे देखना ज़रा कैसे क्या होता है। ये जो मैंने कॉर्टेक्स रीजन बताया था आप लोगों को, ये कॉर्टेक्स रीजन इस मेडुलरी रीजन के बीच में, ये जो पूरा एरिया है मेडुलरी रीजन के बीच में, यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन जो है अंदर तक आ जाता है। ये जो पिंक कलर का है, ये कॉर्टेक्स रीजन जो है अंदर तक आ जाता है, यहाँ तक बीच में मेडुला के बीच में इस तरीके से ये कॉर्टेक्स रीजन अंदर आ जाता है। कॉर्टेक्स रीजन इस तरीके से अंदर आ जाता है। ठीक, इस तरीके से कॉर्टेक्स रीजन जो है, यहाँ पे जो पिंकिश रीजन है रीनल कॉर्टेक्स मैंने बताया था ना अभी आपको बेटा, तो इस मेडुलरी रीजन के बीच में भी जगह जगह पे ये कॉर्टेक्स रीजन अंदर आ जाता है। तो इस रीजन को, ये जो अंदर आ जाएगा, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, RCB। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नहीं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? RCB, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। आई होप आपको बात बेटा समझ में आ गई होगी। ठीक, देखो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं रीनल पेल्विस, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये जो अंदर स्ट्रक्चर पिंक जो ग्रीन कलर का है, ये पूरा एरिया, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। दिस एरिया इज नोन एज रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये जो ग्रीन हो गया ना, ये अंदर का एरिया, ये वाला, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसको नोट ना करा होगा बेटा आपने, तो आप लोग नोट कर लो। ऊपर मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में क्या क्या पढ़ा है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आप कुछ डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी वगैरह की, जो कि रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी मैंने बता दिया है। द कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स रीजन पिंकिश वाला, एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स आर नोन एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। सो यहाँ पे हम RCB, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी की डेफिनेशन लिखेंगे। RCB, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी
डेफिनेशन में वैसे तुम लोग लिख सकते हो इसकी आराम से, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। सो द कॉर्टेक्स extend between the medullary pyramids, medullary pyramids known as RCB, renal column of बर्टनी बोलते हैं इसको, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बोलोगे सर ये रीनल पेल्विस का क्या काम है? बेटा रीनल पेल्विस का कुछ काम नहीं है। जो आप लोग यूरेटर पढ़ते हो ना, यूरेटर यूरेथ्रा, इस रीनल पेल्विस को, ये रीनल पेल्विस ही तो है जो ये डक्ट निकली है, यही तो कनेक्ट करती है यूरेट्रा को यूरेथ्रा से। आओ आगे समझते हैं कैसे क्या कनेक्शन होता है, सब समझाते हैं, परेशान मत हो। यहाँ पे हम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बताया था मैंने आप लोगों को, ये ठीक, ये जो डक्ट दिख रही है ना, ये यूरेटर से आगे जाकर के कनेक्ट होती है। यूरेटर समझते हो सब लोग कि नहीं समझते हो? फिर इस तरीके से यूरेथ्रा इस तरीके से होता है, यहाँ से यूरिन बनता है। कहाँ बनता है सर? यूरिन कहाँ बनता है? यूरिन नेफ्रॉन के अंदर बनता है। नेफ्रॉन इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। सो यूरिन इस तरीके से ट्रैवल करते हुए रीनल पेल्विस की डक्ट से इस तरीके से आ जाता है, यूरेथ्रा में आकर के कलेक्ट हो जाता है। सो ये जो पेल्विस रीजन है, ये जो रीनल पेल्विस वाला एरिया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। यहाँ पे इसकी जब हम आगे कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया था एक रफ डायग्राम, वो आप उसके बाद आप हम आगे इस रीजन को बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। ये जो डक्ट है रीनल पेल्विस की, डक्ट ऑफ रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस ये जो है कनेक्ट करती है यूरेटर से, यूरेथ्रा से। आई होप आपको बात समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। टिंग डिंग 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 डिंग, ठीक है। ठीक है बेटा, अपने इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक समझेंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, किडनी के ऊपर जो कि बेस्ड है। बेटा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर किसी तरीके का डाउट है आप लोगों को, तो आप जो मेरी ईमेल आईडी है love06@gmail.com इस पे बेटू आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी भेज सकते हो या कमेंट कर सकते हो। COMMENT कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको जो चीज़ पूछनी हो बेटा वह पूछ लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर चलते हैं, निकलते हैं हम लोग। रात के बज चुके हैं इस टाइम, अप्रॉक्स कितना बज चुका है देख लेते हैं टाइम। रात के 11:30 बज चुके हैं। अब मुझे थोड़ा और पढ़ाई करनी है और कंटेंट तैयार करना है। पढ़ाई करनी इन द सेंस मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, साथ में एक टीचर भी हूँ। सो मुझे अपना भी कंटेंट रेडी करना है अपने स्कूल, अपने कॉलेज के लिए। बेटा कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें आप बोर्ड पे चाहिए, आप हमें बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं। देखो बेटा, अभी ऐसी मेरा फाइनल स्टेटस ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड अफोर्ड कर पाऊँ, बिकॉज इसकी जो कॉस्ट है अराउंड 1 लाख के अराउंड पड़ती है, मैंने जहाँ तक सर्च करा है। तो और कैमरा वगैरह ये सब चीज़ें, इसके लिए मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ। इतना मेरा फाइनल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है कि मैं वो सब चीज़ें अभी गेन कर पाऊँ। बट जैसे ही मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं ये सब अरेंज कर पाऊँ, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट मी and I need your support and blessings। जो भी मुझसे बड़े लोग हैं, जो उम्र में मुझसे ज़्यादा हैं, उनकी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।